Brilliant. Out, Solis for Harbhajan. 6-6 wide. 1. Brilliant. स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और आज दिन कुछ बेहतर लग रहा है टीम बनाने के लिहाज से भी, लेकिन शुरुआत करें अपने खेल की। इससे पहले आपको बता दें रूल्स क्या हैं इसके। किसी भी शेयर का 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 1 लाख से कम नहीं होगा। एक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर 10 दिनों का औसत वॉल्यूम कम से कम 50,000 होना चाहिए। शॉर्ट करने की सलाह केवल फ्यूचर एंड ऑप्शंस के शेयरों पर ही दी जाएगी। सर्किट पे बंद हुआ कोई भी शेयर टीम में शामिल नहीं होगा। 10 रुपए से कम के किसी भी शेयर पर कोई सलाह नहीं दी जाएगी। फ्री हिट सेगमेंट में एक शेयर ऐसा होगा जिसमें नियम कम से कम लागू होंगे, लेकिन ध्यान रखें बिना स्टॉप लॉस के किसी भी शेयर में ट्रेड न करें। तो जैसा कि नीरज बता रहे थे कि संकेत आज बेहतर हैं, थोड़ा सा 3 दिनों की कमजोरी के बाद बेहतर होने वाला है। देख लेते हैं संकेत कैसे आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि विदेशी बाजार कोई बहुत अच्छे मूड में नहीं है, खासतौर से अमेरिकी बाजारों में देखिए एक कमजोरी वाला सेशन वहां पर होते हुए नजर आया था, लेकिन नैस्डैक में एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी और S&P भी पॉजिटिव बंद होने में कामयाब रहा। तो गिरावट पर लगाम लगती हुई दिख रही है। एशियाई बाजार मिले जुले हैं, कोई खास डायरेक्शन नहीं दिख रहा। बहुत तेजी या बहुत मंदी का हो वैसा नहीं है। हालांकि हैंग सेंग के बाजार 1% फिर से कमजोर है कल की कमजोरी के बाद, लेकिन हमारे लिए अपने संकेत ज्यादा अहम है। और भारतीय बाजारों के कल बंद होने के बाद जिस तरह से RBI ने बैंकिंग शेयरों के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए कदम उठाए हैं, उसका असर साफ तौर पर आप SGX निफ्टी पर पड़ते हुए देख रहे हैं। 70 अंकों की तेजी SGX निफ्टी में नजर आ रही है। ये संकेत इस वक्त हमारे लिए ज्यादा अहम है अपने बाजारों के। नीरज, ऐसे में कई दिनों के बाद आज बल्लेबाजी करने के मूड में आए हैं खुलकर। बिल्कुल, आज बल्लेबाजी का ही माहौल है, लेकिन मुझे लगता है कि 10 के 10 बल्लेबाज है और ज़्यादातर बैंक ही होंगे ऑफ कोर्स की वही खबर है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एक दिन की ज़्यादा की तेज़ी है, क्योंकि जिस तरीके से यू टर्न RBI ले रहा है उससे लगता है कि प्रॉब्लम कहीं और है और इलाज किसी और चीज़ का किया जा रहा है। तो ये कितने देर या कितने घंटों तक ये तेज़ी रुकेगी, इस पे सवाल है। और कल शाम को अगर आप देखें बैंक शेयरों में रुक कर तेज़ी आ ही रही थी, तो इसका मतलब है कि जो कुछ इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स रहे होंगे उनको ये अंदाज़ा था, इसलिए काफ़ी हद तक बैंक शेयरों में कल तेज़ी हुई भी है। तो इसलिए आपको बड़ी सावधानी से ट्रेड करना है, लेकिन डेफिनेटली आज तेज़ी के दिन है, इसलिए 10 के 10 बल्लेबाज। अनिल जी, आपकी स्ट्रेटजी? बल्लेबाज नो है, एक गेंदबाज, लेकिन ऐसा लगता है गेंदबाजी मैन ऑफ द मैच साबित होगा। बिल्कुल, वो परमानेंट मैन। बिल्कुल आपका अंदाजा सही है, लेकिन बिल्कुल हम भी यही समझते हैं कि आज तो तेजी होनी है। वैसे बैंक निफ्टी कल लोअर लेवल से 3-3.5% की रिकवरी दिखा चुका है। ऐसे में ये मानकर चलिए कि ये कुछ भी पॉजिटिव्स जो आए हैं कुछ हद तक इस प्राइस में डिस्काउंटेड है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि शॉर्ट्स काफ़ी पीटे हुए हैं, एक उछाल अब भी बनता है। लेकिन हमारे सिलेक्टर्स का मानना है कि हम ज़्यादातर बैंकिंग शेयरों को बल्लेबाज के तौर पर टीम में शामिल ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन 4-5% ऊपर गैप से खुले तो फिर सावधान रहिए, वहाँ पर खरीदारी के मौके नहीं होंगे। जैसा नीरज भी कह रहे हैं कि उछाल में थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, सावधानी रखने में हर्ज नहीं, खासतौर से जब गैप अप ओपनिंग हो। लेकिन चूंकि दिन साफ तौर पर आज बल्लेबाजी का दिख रहा है, नीरज बताइए ओपनर्स कौन से हैं? बिल्कुल फेवरेट है जिसको लगातार सेक्टर शॉर्ट करते हैं, यस बैंक। उसमें आज आपके लिए खरीदारी का दिन होगा। स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हुआ, जब भी शॉर्ट किया गया 4-5% गिरा है। सेक्टर्स लगता है कि बेहद ज़्यादा शॉर्ट्स बने, तो आज कवर होते हुए आपको दिखेंगे और काफ़ी अच्छी तेज़ी की हम इसमें उम्मीद कर रहे हैं दिन के दौरान। बहुत ही कंजर्वेटिव टारगेट हम आपको दे रहे हैं, 252-255 का आप लीजिए, और अगर इससे ऊपर गैप अप देता है तो सेक्टर्स को लगता है कि आपको बहुत सावधानी से ट्रेड करना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली इस बैंक में आज आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। 240 पे स्टॉप लॉस भी आपको जरूर लगाना चाहिए। और इसी तरीके का एक और है फेडरल बैंक, क्योंकि ये जो कुछ बड़े प्राइवेट बैंक थे, मिडिल लेवल के छोटे प्राइवेट बैंक जो थे, उनमें भी अच्छी तेज़ी दिखेगी। उसी में से एक है फेडरल बैंक भी। कल इस बैंक ने तो कल ही थोड़े बहुत संकेत दिए थे, बेहतरीन रिकवरी इसमें दिखी थी निचले लेवल से, तो सेक्टर्स को लगता है कि वो आज कंटिन्यू रहेगी। इसमें भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स बने हुए करते हुए आपको दिखेंगे। 310 का टारगेट आपको इसमें भी रखना चाहिए कंजर्वेटिवली। अगर इससे ऊपर खुलता है तो थोड़ा वेट करके ट्रेड करें। 294 के आसपास एक रस्मी तौर पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अनिल जी, फॉर चेंज हम बैंकिंग शेयरों के साथ शुरुआत नहीं कर रहे, लेकिन कुछ हाई बीटा स्टॉक्स को ओपनर के तौर पर उतारेंगे और आरकॉम होगा हमारा पहला बल्लेबाज। हमारे सिलेक्टर्स का मानना है कि बाजार का मूड अगर बदलता हुआ दिखे तो कुछ एक ग्रुप ऐसे हैं जिन्हें हाई बीटा आप मान सकते हैं, जिनमें अनिल अंबानी, अदानी और साथ ही जेपी ग्रुप आता है। तो उस लिहाज से हम आरकॉम जो ट्रेडर्स का फेवरेट स्टॉक है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में करेक्शन के मूड में है। 150 के आसपास से करेक्शन होकर 120 रुपए के आसपास आ चुका है। अगर आज बाजार का मूड जिस तरह से सुधार के साथ
साथ दिख रहा है। और बैंकिंग शेयरों में चूंकि कल कुछ रिकवरी हो चुकी है, तो बैंकिंग शेयरों के बाहर भी आपको ट्रेडिंग के मौके देखने होंगे। उस लिहाज से हमें लगता है कि आरकॉम एक ऐसा स्टॉक है जो आज के सेशन में आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है, और यही वजह हम इसे ओपनर के तौर पर टीम में शामिल कर रहे हैं। 128 रुपए ये होगा टारगेट ऊपर की तरफ का, जिसके लिए आरकॉम में आप खरीदारी करके चल सकते हैं, और 118 के आसपास का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर लगा लेना चाहिए। इसके साथ ही LIC हाउसिंग ये होगा अगला प्लेयर जहां पर खरीदारी करने की राय हमारे सिलेक्टर्स की। कुछ हद तक इसे भी आप हाई बीटा स्टॉक मान सकते हैं, और काफ़ी हद तक यहाँ पर करेक्शन हो चुका है। ऐसे में बैंकिंग शेयरों में कुछ खरीदारी कल हुई है, कुछ और आज होगी, लेकिन बैंकिंग के साथ साथ फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए दूसरे स्टॉक्स भी आज एक्शन में रह सकते हैं, और LIC हाउसिंग उन्हीं में से एक है। इस लिहाज से हमें लगता है कि 166 के टारगेट के साथ LIC हाउसिंग में भी खरीदारी का एक मौका बनेगा। 156 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करने की राय यहाँ पर होगी हमारे सिलेक्टर्स की। और अब वक्त है मिस्टर डिपेंडेबल का। 6, wide, 1, brilliant. डिपेंडेबल के तौर पे फोर्टिस हेल्थ केयर को सेक्टर्स ने चुना है और यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। उसका मानना ये है, और उसमें जो खबर निकल के आ रही है कि उन्होंने अपनी सिंगापुर सब्सिडरी जो है उसको पूरी तरीके से सेल कर दिया है। $8 करोड़ में ये हुआ है। सेक्टर्स का मानना है कि इस माहौल में वैल्यूएशन के लिहाज से बेहतर प्राइस पर अगर आप एग्जिट ले रहे हैं तो ये स्टॉक के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और आज चूँकि तेज़ी का भी दिन है, तो इसलिए इसको काफ़ी बेनिफिट होगा। और एक तरीके से वो इस यूनिट जो है इनके लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनती जा रही थी, और सेक्टर्स का मानना था कि उससे निकलना ही बेहतर था। और यहाँ पे फोर्टिस हेल्थ केयर में 100 रुपये का इंट्राडे टारगेट आपको लेके चलना चाहिए। लेकिन मानना ये है कि अगर ये उससे ऊपर सस्टेन करता है और बाजार में तेज़ी जारी रहती है, शाम तक बेहतरीन तेज़ी रहती है, तो अगले कुछ दिनों के लिए भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। 110-12 के भी टारगेट मिल सकते हैं, लेकिन आज के लिए 100 रुपये के टारगेट के साथ आप इसमें लॉन्ग कर सकते हैं। अनिल जी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज और हमारी टीम का परमानेंट गेंदबाज, और आज फिर से हम इसे गेंदबाज की राय दे रहे हैं कि बल्लेबाजी की राय, गेंदबाज के तौर पर टीम में शामिल कर रहे हैं। कल भी हमने टीम में शामिल किया था, और हमारे सिलेक्टर्स लगातार कह रहे हैं कि NACL को लेकर जो दिक्कतें चल रही है वो बरकरार रहेगी। कल भी आपने देखा किस तरह से NACL ने अपने पहले ही पे आउट में डिफॉल्ट किया है। कहाँ एक और NACL ये कह रहा था कि 2100 करोड़ के कैश तो अवेलेबल है रेडीली, जो 8 बोरोवर्स हैं वो तुरंत देने के लिए तैयार हैं, और 175 करोड़ का पहला पे आउट भी वो सक्सेसफुल नहीं कर पाए। और अब जिस तरह से NACL के टॉप ऑफिशियल्स को निकाला है, जाहिर सी बात है कि दिक्कतें काफ़ी बड़ी है, और उससे ज़्यादा बड़ी है जिसका अंदाज़ा बाजार, इन्वेस्टर्स या फिर ब्रोकर्स लगाकर चल रहे थे। तो कल का जो डिफ़ॉल्ट हुआ है वो काफ़ी डराने वाला है। ऐसे में अब एक्सचेंज के एग्जिस्टेंस पर ही सवाल उठते हुए नजर आएंगे, और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट अब तक जो एक्शन हुआ है वो एक्सचेंज के ऑफिशियल्स पर हुआ है। जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह के डिफ़ॉल्ट होंगे तो ये एक्शन आगे चलते चलते एक्सचेंज के प्रमोटर्स तक भी पहुंचेगा, और उस लिहाज से FT को हम अगर बेचने की राय दे रहे हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। एक और बात बताऊं आपको, कल बंद होते होते स्टॉक वैसे ही काफ़ी कमज़ोर था। एवरेज क्लोजिंग प्राइस काफ़ी ऊपर आई है 141 के आसपास। तो आज तो एक गैप डाउन ओपनिंग 10% नीचे होना स्वाभाविक है, लेकिन 10% नीचे खुले तब भी बेचिए, हमारे सिलेक्टर्स का ये मानना है। और अगर ये आज ही ये स्टॉक डबल डिजिट में आता हुआ नजर आए तो हमें आश्चर्य नहीं होगा। जैसे वायदा कारोबार के बैंड से बाहर निकला था, हमारे सिलेक्टर्स ने कहा था कि तुरंत ही शॉर्ट पोजीशन बनाने का मौका है, और अगर आपने अपनी शॉर्ट पोजीशन को होल्ड किया है तो आगे भी ये स्टॉक आपको नेगेटिव साइड पर काफ़ी शानदार रिटर्न देगा। लगातार गिरावट होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। खरीदना तो बिल्कुल बनता ही नहीं, सिर्फ आपको सोचना है कि आपको अपनी शॉर्ट कवर कब करनी है। तो आज फिर से FT को हम बेचने की राय दे रहे हैं। हमें लगता है कि 120 का तो पहला टारगेट है जो आज आसानी से अचीव होगा, और अगर सरप्राइज करता हुआ 100 रुपये के आसपास पहुंचे, उसके नीचे जाए तो हमें आश्चर्य नहीं होगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर FT में आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को बनाकर छोड़ दे, काटने की कोई जल्दी नहीं। 145 का स्टॉप लॉस शायद उसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन लगा लेना ठीक है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लगाकर आगे चले। तो एकमात्र गेंदबाज, वो भी मिस्टर डिपेंडेबल, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज। और बाजार में आजकल जो माहौल चल रहा है उसे देखकर निवेशक घबरा गए हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस गिरावट भरे माहौल में वो पैसा लगाएं तो कहाँ। लेकिन CNBC आवाज़ आपकी इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश में जुट गया है, और हम शुरू कर चुके हैं खास सीरीज सेफ इन्वेस्टमेंट्स, जहां हम फोकस करेंगे इन्वेस्टमेंट की सेफ स्ट्रेटेजी, फिक्स इनकम प्लान यानी कि फिक्स मैच्योरिटी प्लान, और साथ ही आपको ये बताएंगे कि इस वक्त आपका पैसा कहां और किस तरह से सुरक्षित रहेगा। तो जरूर जुड़िएगा CNBC आवाज़ पर रोज सुबह 11 बजे। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपके सामने पेश करेंगे मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स और साथ ही फ्री हिट।
अब तक 3 जो है सेलेक्टर्स ने बल्लेबाज उतारे, इसमें 2 बैंक हैं, फेडरल बैंक और येस बैंक, और फोर्टिस हेल्थ केयर में जो उन्होंने अपनी सब्सिडी का हिसाब बेचा उसकी वजह से। वही एनएलई की टीम में 2 बल्लेबाज रिलायंस कम्युनिकेशन और LIC हाउसिंग है। साथ ही फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज परमानेंट शॉर्ट है और यहाँ पे भी आपको बिकवाली की सलाह दी जा रही है। लेकिन अब मिडिल ऑर्डर की बारी है और यहाँ पे सेक्टर्स 2 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, वो BPCL और HPCL। उसमें 2 वजहों से खरीदारी की सलाह दे रहे हैं कि आज जो मूव लिया गया है RBI की तरफ से, उससे रुपए में मजबूती आती दिखेगी, तो एक बड़ी राहत ऑयल कंपनीज को ये मिलेगी जो लगातार मजबूत होते डॉलर से उनको दिक्कत हो रही थी। दूसरी ये है कि बहुत जल्द आपको प्राइस जो है पेट्रोल या डीजल के बढ़ते हुए दिखेंगे। ये फैसला लगभग गवर्नमेंट में हो चुका है कि इससे ज़्यादा इन कंपनियों के लिए सस्टेन करना मुश्किल है, तो वो एक बढ़त आपको देखने को मिलेगी। इसी वजह से सेक्टर्स को लगता है कि आपको दोनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो HPCL और BPCL है, यहाँ पे खरीदारी का रुझान रखना चाहिए। और BPCL 298 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, 314 या उससे ऊपर के लक्ष्य के लिए आपको इसमें अप्रोच करके चलना चाहिए। और वहीं पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम में 190 या उसके आसपास का लक्ष्य बना के आपको लॉन्ग पोजीशन बना के चलना चाहिए। श्रीराम ट्रांसपोर्ट कल हमने शॉर्ट किया था और पूरा बाजार रिकवर हो गया, लेकिन ये 8% कमज़ोर होकर कल बंद हुआ था। सेक्टर्स का मानना है कि जो दिक्कतें इस स्टॉक के लिए थी, जो पूरा सेंटिमेंट खराब था मार्केट में, वो सुधरता हुआ आपको दिखेगा। आज इसमें खरीदारी की सलाह होगी क्योंकि पिछले 2 दिनों में ये करीब 13% 14% गिर चुका है। सेक्टर्स को लगता है कि स्टॉक फंडामेंटली ख़राब नहीं है उतना, जितना इसकी पिटाई से, इतने इसकी सज़ा इसको मिली है, तो इसलिए इसमें एक बाउंस आता हुआ आपको ज़रूर दिखेगा और यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। आप सेलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ 555, 560 या इवन 70-75 तक के इसमें आप लेवल देखिए, क्योंकि ये भी एक तरीके से हाई बीटा की तरह बिहेव करता है। जितनी तेज़ी से गिरा है पिछले 2 दिन में, वो उतनी रिकवरी होने की पूरी उम्मीद है, तो यहाँ पे खरीदारी करके चले। 530 के आसपास से स्टॉप लॉस भी ज़रूर लगाएं। अनिल जी, अब आप ही की तरफ बैंकिंग शेयर टीम में भरने का वक्त आ गया है और हम भी 3 बैंक्स के साथ अब मिडिल ऑर्डर की शुरुआत करेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक पहला बैंक होगा जहां पर खरीदारी करने की राय, और जो कुछ रिलैक्सेशन RBI ने कल दिए कि होल्ड टू मैच्योरिटी पोर्टफोलियो में आप अपनी लिमिट बढ़ा सकते हैं, और अगर 15 जुलाई तक आपके पास जो बॉन्ड है, अगर आपके पास SLR पोर्टफोलियो में जगह है तो उन्हें आप जो एक्टिव फॉर सेल बॉन्ड्स हैं उन्हें हेल्ड टू मैच्योरिटी में ट्रांसफर कर सकते हैं। 38% के आसपास की बुक है यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक के पास, तो काफ़ी जगह है कोटक महिंद्रा बैंक के पास इस पोर्टफोलियो को H2M में ट्रांसफर करने की। और अगर ऐसा वो करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो सबसे बड़ा डर जिसकी वजह से इस वक्त बैंकिंग शेयर पिट रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर तो अपनी जगह है ही, लेकिन जो दूसरा बड़ा डर वो है कि इस तिमाही के जो नतीजे आएंगे उनमें बैंक्स को बॉन्ड में की प्राइसेस जो गिरी हैं उनकी वजह से मार्क टू मार्केट लॉसेस काफ़ी ज़्यादा आएंगे और उनकी बुक वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी। तो ये डर काफ़ी हद तक कम हो सकता है, और ख़ासतौर से ऐसे बैंक्स पर आपको नज़र रखनी चाहिए जिनके पास एक्टिव फॉर सेल या यूँ कहें कि मार्क टू मार्केट पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा है। उस लिहाज से हमें लगता है कोटक महिंद्रा बैंक आज के सेशन में एक अच्छी रिकवरी दिखा सकता है। 660 के टारगेट के साथ खरीदारी करें, 625 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लें। लेकिन कुछ PSU बैंक्स जहां पर भी इसी तरह की सिचुएशन है, OBC उनमें से एक है। यहां पर OBC के पास भी मार्क टू मार्केट पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है और दूसरे PSU बैंक्स के मुकाबले में ज़्यादा है, और यही वजह कि हम OBC को भी इस कैटेगरी में रखकर यहां पर खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। हमें लगता है कि जाहिर सी बात है कि जिस तरह की रियायतें RBI ने दी उसका फ़ायदा ये PSU बैंक्स ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि जो डेट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 15 जुलाई। और अगर आप देखें तो बाजार में जो कुछ भी कोहराम मचा है, जिस तरह से बॉन्ड यील्ड्स बढ़ी हैं और जो कुछ भी मार्क टू मार्केट लॉसेज आने लगे वो 15 जुलाई के बाद के आने लगे, तो कहीं न कहीं RBI एक इशारा कर रहा है कि आपके पोर्टफोलियो को आप लॉसेज से प्रोटेक्ट कर लीजिए, वन टाइम ही सही लेकिन HTM में डाल दीजिए, और उसका फ़ायदा ये बैंक्स जरूर उठाएंगे। 140 का टारगेट रखकर OBC को खरीद कर चले आप, और एक स्टॉप लॉस 130 के आसपास का लगा लें। IOB ये होगा अगला बैंक जहां पर हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि खरीदारी का मौका बन सकता है इन्हीं खबरों के बीच में, और स्टॉक काफ़ी पिटा हुआ भी है, ऐसे में उछाल यहां पर भी आना स्वाभाविक है। 42 रुपये के टारगेट के साथ खरीदे और 39 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा ले। कुछ और बैंकिंग शेयर भी होंगे टीम में, 3 तो हैं ही, लेकिन यहाँ पर सब बैंकिंग शेयरों में राय हमारे सिलेक्टर्स की एक साफ तौर पर है, वो ये कि गैप से अगर ऊपर खुलते हुए दिखे तो सावधान रहें, या तो ना खरीदें तो फिर एक छोटा और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। चलिए अब वक्त है फ्री हिट का। यूनिटेक फ्री हिट के लिए सेक्टर्स ने चुना है, और सेक्टर्स का मानना है कि इसमें जो खबर निकल के आ रही है वो ये कि जो UCB इनके यूनिटेक कॉर्पोरेट पार्क UCP है, उसके पास जो गुड़गांव में एक बड़ा लैंड है जो कॉर्पोरेट पार्क SEZ था, उसके बेचने की खबरें चल रही थी।
2700 करोड़ रुपए के आसपास ये डील हो सकती है और ब्लैक स्टोन जैसे प्लेयर्स से बहुत ही एडवांस स्टेज पे बातचीत चल रही है। शायद इस बात का अंदाजा बाजार को थोड़ा बहुत रहा होगा क्योंकि कल स्टॉक में बहुत अच्छा गेन एक देखने को मिला था, लेकिन सेक्टर्स को लगता है कि मार्केट बंद होने के बाद एक खबर सामने निकल के आई है कि 2-3 बड़े पी की तरफ से इसमें इंटरेस्ट दिखाया गया और डील बहुत जल्दी क्लोज होने वाली है। और चूँकि जो प्राइस इसको दिया जा रहा है 2700 करोड़ वो काफ़ी अट्रैक्टिव है इस बाजार में जहाँ पे रियल एस्टेट की हालत खस्ता है। तो सेक्टर्स को लगता है कि आज एक फिर से इसमें शानदार तेज़ी बनती हुई दिखेगी और बाजार भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए सेलेक्टर्स को लगता है कि 19 रुपये तक के टारगेट आसानी से अचीव करता हुआ आपको दिखेगा यूनिटेक में, लेकिन 17 रुपये 25 पैसे पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। अनिल जी, ल्यूपिन ये होगा हमारा फ्री हिट बल्लेबाज। फॉर ए चेंज हम बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज से हटकर एक लो बीटा स्टॉक को यहाँ पर फ्री हिट बल्लेबाज के तौर पर टीम में शामिल कर रहे हैं और एक ही वजह वो है इस स्टॉक की क्वालिटी। फार्मा स्टॉक्स पर हमारे सिलेक्टर्स अब बुलिश होते हुए दिख रहे हैं और भले ही आज के सेशन में बैंकिंग शेयर चले लेकिन फार्मा स्टॉक्स में भी अब खरीदारी का वक्त आता हुआ दिख रहा है। करेक्शन काफ़ी अच्छा हो चुका है और इस कमज़ोर बाजार में अगर आप अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स एक्यूमुलेट करना चाहते हैं जहां पर करेक्शन भी ठीक ठाक हो चुका है तो लुपिन उनमें से एक है। हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि जिस तरह से कंपनी ने एक के बाद एक हर तिमाही में शानदार परफॉर्मेंस दी है और स्टॉक में कई दिग्गज इन्वेस्टर्स की जो हिस्सेदारी है और उसके बाद अब यहाँ पर वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव होते हुए दिख रहे हैं और हमारे सिलेक्टर्स का ये भी मानना है कि एफआईएस की खरीदारी की लिस्ट में ये स्टॉक काफ़ी ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। तो हो सकता है भले ही परसेंटेज टर्म्स में फ्री हिट बल्लेबाज होने के बावजूद बहुत ज़्यादा रिटर्न ना दे, लेकिन क्वालिटी पर अगर आपको भरोसा करना है तो ऐसे में ल्यूपिन ये एक ऐसा बल्लेबाज होगा जहां पर खरीदारी करने का मौका हमारे सिलेक्टर्स आज के लिए और पोर्टफोलियो के लिहाज से भी मानकर चलते हैं। 810 रुपये ये होगा पहला टारगेट जिसके लिए ल्यूपिन में आप करें खरीदारी। 760 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर तेजी करने की राय हमारे सिलेक्टर्स की तरफ से। तो बल्लेबाजी के तौर पर ल्यूपिन में फ्री हिट में खरीदारी की राय लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपके सामने रखेंगे पिंच हिटर्स। इकोनॉमी बदहाल है और यूपीए सरकार ने पॉलिसी पैरालिसिस से इकोनॉमी को फिसलने दिया। 3 चरणों की स्पेशल सीरीज यूपीए का अनर्थ तंत्र में हम बताएंगे किस तरह सरकार ने इकोनॉमी को मुश्किल हालात में फिसलने दिया। हम बताएंगे कि विदेशी निवेशक तो दूर, देसी निवेशक भी भारत के बजाय विदेश में पैसा लगा रहे हैं। मंगलवार को इसी तरह हम बताएंगे कि बर्बादी के 5 कदम यानी सरकार के 5 ऐसे फैसले जिसने इंडिया ग्रोथ स्टोरी की हवा निकाल दी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बदहाली जिसमें बुधवार को शाम 7 बजे देखिए मैन्युफैक्चरिंग का कातिल कौन। तो अगले 3 दिनों तक शाम 7 बजे लगातार देखिए हमारी खास सीरीज यूपीए का अनर्थ तंत्र। जबरदस्त बल्लेबाजी इस समय सेलेक्टर्स ने सुझाई है आज के लिए और देखिए आप मेरी टीम में अब तक हमने 7 बल्लेबाज उतारे हैं। ज़्यादातर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स हैं लेकिन कुछ अब उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी खरीदारी सलाह दे रहे हैं। वहीं अनिल जी की टीम में सिर्फ एक गेंदबाज अब तक और फिनटेक और वो परमानेंट गेंदबाज आप उसको कभी भी शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन बैंक और जो डाइवर्सिफाइड अनिल जी ने किया ल्यूपिन को भी खरीदारी की यहाँ पर सलाह दे रहे हैं। लेकिन अब पिंच हिटर्स में एक बार फिर से सेक्टर्स को लगता है कि बैंक शेयरों पर फोकस करना चाहिए। 3 और बैंक आखिरी में हम उतारेंगे और यहाँ पे खरीदारी की पूरी तरह सलाह होगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया परमानेंट शॉर्ट था मेरे सेक्टर्स की ओर से और उसने आपको बहुत ज़बरदस्त कमाई भी कराई है क्योंकि हमने कहा था 1500 तक आएगा और अभी भी सेलेक्टर्स का मानना है कि आज एक बड़ा बाउंस इसमें देखने को मिल सकता है। 1590 तक के इसमें टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जैसा कि हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि बैंक शेयरों की ये तेज़ी हो सकता है सिर्फ आज भर की हो सकता है कुछ घंटों की हो सकता है शाम तक आपको फिर से रिकवरी उसमें रिवर्सल दिखे। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर करते हुए केवल ट्रेडिंग के लिहाज से स्टेट बैंक में आज 1590 का लक्ष्य लीजिए और सारी पोजीशन आज ही काट करके आपको जाना चाहिए घर। और स्टॉप लॉस भी यहाँ 1555 के आसपास 45 के आसपास आपको एक ज़रूर लगा लेना चाहिए। यूनियन बैंक ये भी बहुत ज़्यादा करेक्ट हुआ है और अपने ऊपरी स्तर से तो ये केवल 20% बचा है। तो सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे भी आपको
बहुत अच्छे गेंस दिखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन इन बैंकों में बनी हुई है। 125 के टारगेट के लिए यूनियन बैंक ने आपको लॉन्ग पोजीशन बनाई चाहिए। और अंत में एक और प्राइवेट बैंक कर्नाटक बैंक, इस स्टॉक को भी अगर आप देखें तो ये अपने ऊपरी लेवल से आधे से ज़्यादा गिर चुका है और यहाँ पे भी सेलेक्टर्स को लगता है कि एक बड़े तेज बाउंस की उम्मीद आपको रखनी चाहिए क्योंकि स्टॉक काफ़ी करेक्टेड, काफ़ी शॉर्ट पोजीशन बनी तो वो कटती हुई दिखेंगी। और बहुत सारे लोग जो यहाँ पे जो पोजीशंस हैं अपनी वो थोड़ी हल्की करते हुए दिखेंगे और जिन्होंने कल शाम को लॉन्ग बनाया वो भी अपनी कट कर देंगे। तो आपको ये बहुत अलर्ट इसलिए रहना चाहिए क्योंकि स्टॉक दोपहर बाद कैसे भी रिएक्ट कर सकते हैं। 80 का लक्ष्य होगा, 74 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस होगा। अनिल जी, कुछ और बैंक्स टीम में होंगे और देना बैंक होगा अगला प्लेयर जहां पर खरीदारी करने की राय हमारे सिलेक्टर्स की। पीएसयू बैंक्स में भी आज इन सारे कदमों का फायदा देखने को मिलेगा। उस लिहाज से 48 रुपए के टारगेट के साथ आप देना बैंक को खरीद कर चल सकते हैं। 45 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस आप जरूर लगा लें। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक ये होगा अगला प्लेयर जहां पर खरीदारी करने की राय। निफ्टी का हिस्सा और हमें लगता है कि दिग्गज बैंक्स में भी भले परसेंटेज टर्म में थोड़ा रिटर्न कम आए लेकिन यहाँ पर भी अब भी खरीदारी के मौके और हो सकता है बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग यहाँ ना हो तो यहाँ पर तेजी करने के मौके ज़्यादा बेहतर बनेंगे बजाय मिड कैप शेयरों के जहाँ पर गैप अप ओपनिंग होने की संभावनाएं ज्यादा है। उस लिहाज से 500 रुपए के टारगेट के लिए देना पीएनबी पर आप अप्रोच कर सकते हैं। 472 के आसपास का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर लगाना चाहिए। और टीम का अंत करेंगे जेपी एसोसिएट के साथ जो कि एक हाई बीटा स्टॉक और हम उम्मीद करें कि जिस तरह की कमजोरी अच्छी खासी हो चुकी है इस काउंटर पर बाजार के बदले हुए मूड के साथ यहाँ पर एक उछाल आ सकता है, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है लेकिन सिर्फ शॉर्ट कवरिंग और उछाल को प्ले करने की राय, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट की राय यहाँ पर अब भी नहीं है। और हाई बीटा स्टॉक होने के नाते बाजार का मूड अगर स्विंग करता है किसी भी वजह से तो यहाँ पर फिर से प्रेशर भी आ सकता है। तो सावधानी से ट्रेड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें सारे हाई बीटा स्टॉक्स में या फिर बैंकिंग शेयरों में। ये राय हमारे सिलेक्टर्स की। और आखिरी प्लेयर के तौर पर 34 रुपए के टारगेट के साथ जेपी एसोसिएट में एक तेजी का मौका बन सकता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 32 के आसपास का आपको रखना होगा। और इसी के साथ टीम होती है पूरी, एकमात्र गेंदबाज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज और बाकी 9 बल्लेबाज। यहाँ बताइए नीरज, आपका पसंदीदा प्लेयर कौन सा है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ के साथ जाएंगे और यहाँ पे सेक्टर्स का माना जिस तरह इसका डिफ़ॉल्ट किया है वो हालांकि बाजार को एक्सपेक्टेड था कि ये डिफ़ॉल्ट होना ही होना है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे नेगेटिविटी बनती हुई दिखेगी। और सेक्टर्स का मानना है यहाँ पे कि ये स्टॉक अगर आपको 10 रुपये के लक्ष्य भी दिखाए तो बड़ा आश्चर्य आपको नहीं होना चाहिए। 10? बिल्कुल 10 रुपये अनिल जी, हो सकता है उसके बाद हम लोग टीम में न ले पाए इसलिए आपने 10 तक के लक्ष्य रखे। इसलिए आपको थोड़ा इस पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि कोई उम्मीद नहीं लग रही जिस तरीके से कल बिहेवियर था और मैनेजमेंट को सैक कर दिया, वो तमाम सारी चीज़ें हैं, समझने वाली चीज़ें जहाँ पे सेक्टर्स को लगता है डेफिनेटली आपके लिए शॉर्ट की पसंद यही होगी। लेकिन नीरज मैं एक बात कहूँगा कि ये 10 रुपए के लक्ष्य एक दिन में ना आए, धीरे धीरे आए क्योंकि मैंने तो टीम में से परमानेंट बॉलर के तौर पर बना रखा है और हर रोज मुझे अच्छे रिटर्न अनिल जी, अगर 60-65% के हिसाब से जैसे पहले दिन गिरा था, अगर उससे गिरेगा तो 2-3 दिन में सब हो जाएगा काम। तो ना आए तो ज्यादा बेहतर, लेकिन हाँ आज के लिए तो कमजोरी है पूरी तरह से बल्लेबाजी नहीं। बिल्कुल। और ओपनर के साथ जाएंगे। इनफैक्ट आपके दोनों ही ओपनर काफी जबरदस्त है, यस और फेडरल, लेकिन चूंकि एक को चूज करना है तो फेडरल बैंक होगा हमारी पसंद का स्टॉक। और इंटरेस्टिंग बात है कि ये एक ऐसा बैंक है जहां पर एफआईज की लिमिट लगभग 49% के आसपास है। और जाहिर सी बात है कि अगर एफआईज इतने ज़्यादा इस बैंक को होल्ड कर रहे हैं तो ज़रूर इस बैंक को लेकर, इसके मैनेजमेंट और फंडामेंटल्स को लेकर ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। और ऐसे में हमें लगता है कि कमज़ोर बाजार में आपको अच्छी क्वालिटी वाले शेयरों को खरीदना चाहिए तो फेडरल बैंक ऑब्वियस चॉइस होगा। इस लिहाज से खरीदारी के मौके हमें लगता है कि यहाँ पर भी आते हुए दिखेंगे। और 310 रुपये का लक्ष्य शायद आपको शुरुआती कारोबार में ही अचीव होता हुआ नजर आए। चलिए पहले मैच में मुझे और नीरज को दीजिए इजाजत। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक और शानदार मैच, 2 बेहतरीन कैप्टन के बीच में, आशीष और हेमंत। MCX Stock Exchange, India's new stock exchange, presents Stock 2020.